छत्तीसगढ़ के नेता प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचेंगे। सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम प्रचार प्रसार करने बिहार जाएंगे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और तोखन साहू भी प्रचार करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का नाम शामिल है, तो वहीं मंत्री तोखन साहू भी पहुंचने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय और दोनों ही डिप्टी सीएम भी प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार जाएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियां निभाने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता पहुंचेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी जाने वाले हैं बिहार में प्रचार प्रसार करने, और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। इसके साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में दी गई है। तमाम नेता ऐसे हैं जो बिहार जाएंगे और चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे, उनकी पकड़ मजबूत है। तो वहीं एक बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं छत्तीसगढ़ में तमाम दिग्गज नेताओं को, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का नाम शामिल है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा इनके प्रचार प्रसार से? बिल्कुल, देखिए, संगठन की ओर से इनको जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी नाम शामिल है। और खास करके विष्णुदेव साय उस बेल्ट पर, आदिवासी बेल्ट पर प्रचार करते हुए बिहार के नजर आएंगे, जहां पर आदिवासी सीट है, आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ओबीसी वर्ग से आते हैं और बिहार में एक बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की है। तो ऐसे में उसको साधने के लिए वो मैदान पर उतरते हुए बिहार चुनाव पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही क्योंकि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा विजय शर्मा बन चुके हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी कई सामान्य सीटों पर लगाई जाएगी, जहां पर उस सीटों को साधने की जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ ही गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री हैं, और वो भी बिहार चुनाव में पिछले दिनों भी प्रचार पे गए थे और एक बार फिर से आने वाले समय पे वो प्रचार पर जाएंगे। और कुल मिलाकर यादव समाज को साधने की जिम्मेदारी उनको रहने वाली है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के, ओबीसी समाज से जुड़े हुए तमाम और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी जिम्मेदारी है। वो भी कई सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मोर्चा और संगठन से भी बहुत बड़ी संख्या पे लिस्ट सामने आने वाली है, जो यहां से बिहार चुनाव पे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए को जीत दिलाएं। बिल्कुल, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को दी गई है। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक और बड़ी खबर है। देखिए, सीएम विष्णुदेव साय के आज के कई विशेष कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएम हाउस में आयोजित बैठक में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। इसके साथ ही न्यू सर्किट हाउस भी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री। जनजाति गौरव दिवस कार्यशाला में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन में भी आज शिरकत करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी भी जाने वाले हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी में जाकर के आज रायपुर में ही रहने वाले हैं सीएम और कई विशेष कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं। स्थापना दिवस में पीएम मोदी शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे। 5 दिनों तक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ये विशेष आयोजन होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी शामिल होने के लिए आएंगे। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये जानकारी साझा की है। ये बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राज्योत्सव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। 5 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। हमारे सहयोगी रोहित लगातार बने हुए हैं, रोहित का रुख करेंगे। रोहित, छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव को लेकर के किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि बड़ा और विशेष कार्यक्रम है, पीएम आने वाले हैं और उपराष्ट्रपति आने वाले हैं, तैयारियों की जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक इस बार राज्योत्सव मनाया जाएगा। पहले 3 दिनों का मनाया जाता था, यानी कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक चलता था, लेकिन इसके समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है और 5 नवंबर तक इस बार राज्योत्सव मनाया जाना है। और कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संबंध में बैठक भी की है और बैठक में भी राज्योत्सव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली है। इसके साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए लगभग 1 नवंबर को यहाँ पहुंचेंगे, जहाँ पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर
आएंगे, राज्योत्सव की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश को बड़ी सौगात जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में उसकी तैयारी भी जो है वो लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद कमान संभाले हुए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। और जानकारी ये मिल रही है सीपी कृष्णन जो उपराष्ट्रपति हैं वो समापन समारोह पे यानी कि 5 नवंबर को आ सकते हैं, जहां पर उनका कार्यक्रम होगा और समापन समारोह पे वो शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर राज्योत्सव छत्तीसगढ़ का देखते बनता है। बहुत बड़ी संख्या पे यहाँ को देखने के लिए लोग भी पहुंचते हैं और ऐसे में तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। दोनों डिप्टी सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार बैठक कर रहे हैं और तमाम तैयारियों को देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और स्थापना दिवस में पीएम आने वाले हैं, इसको लेकर के भी पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और देखिए रायपुर में एग्री स्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन करना अनिवार्य है। धान खरीदी के लिए 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन कराना जरूरी है। किसानों की मदद के लिए सरकार ने ये टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसके जरिए अपना रजिस्ट्रेशन किसान करवा सकते हैं। अब तक 21,47,000 किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया है और देखिए इससे किसानों को ही लाभ होगा। तो ऐसे में 31 अक्टूबर ये आखिरी तारीख जो है वो तय की गई है जब तक आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं। धान खरीदी के लिए पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा और देखिए किसानों की ही मदद के लिए सरकार ने ये टोल फ्री नंबर जारी किया है और डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से ये बढ़ाया गया है। अब तक ये आंकड़ा 21 लाख के पार पहुंच चुका है। जो किसान है 21 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना पंजीयन करा लिया है। तो देखिए डिजिटलाइजेशन का भी ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान अपना पंजीयन करवा सकते हैं और इसके साथ ही धान खरीदी के लिए अपना पंजीयन करा करके लाभ भी ले सकते हैं। किसानों की मदद के लिए एक टोल फ्री नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिस नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। सरकार की तरफ से डिजिटल क्रांति की दिशा में ये एक और बड़ा कदम। और देखिए राजधानी रायपुर जल जीवन मिशन में दूसरे नंबर पर आया है। 247 गांव में जल आपूर्ति की व्यवस्था को पूरा कर दिया गया है। प्रस्तावित 393 पानी की टंकियों में से 377 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकी 126 गांव में ये काम 2026 के मार्च तक पूरा हो जाएगा, ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। धमतरी जिले के बाद रायपुर में काम तेजी से पूरा होने लगा है। एक अच्छी खबर सामने आई है, जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर राजधानी रायपुर है। और रायपुर में 10 अक्टूबर को साय कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। नवा रायपुर के मंत्रालय में होगा बैठक का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्योत्सव और धान खरीदी सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। 10 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक का आयोजन होगा। साय कैबिनेट की बैठक है। नवा रायपुर मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जिसमें राज्योत्सव और धान खरीदी का मुद्दा भी शामिल है। इसके अलावा भी कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा संभव है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक सुपरमार्केट में हुई चोरी की कोशिश अब सियासत की शक्ल ले चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एनएसयूआई का एक स्थानीय छात्र नेता भी शामिल है। बीजेपी ने कांग्रेस पर अपराधियों को बचाने के आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस भी हमले पर उतर आई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जांजगीर चांपा में एक सुपरमार्केट है जहां डकैती करने की कोशिश की गई। कोशिश नाकाम रही, डकैत खाली हाथ लौट गए। लेकिन बदले में छत्तीसगढ़ के नेता मंत्रियों को राजनीति का एक नया मुद्दा पकड़ा गए। दरअसल जांजगीर चांपा के श्याम सुपरमार्केट में चोरी की वारदात हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक एनएसयूआई छात्र नेता था। एनएसयूआई नगर अध्यक्ष जितेंद्र दिनकर की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में खूब सियासत हो रही है। एनएसयूआई नगर अध्यक्ष पर पिस्टल दिलाने का आरोप है। ऐसे में जांजगीर चांपा में एक डकैती ने सियासी रंग लिया। बीजेपी ने तुरंत मौका लपकते हुए कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। चांपा जांजगीर में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है, उनके जो कोई पदाधिकारी है, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। ये इस लड़के को वहां के स्थानीय लीडर के घर से इसको हथियार सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसका मतलब है कि कांग्रेस के लीडर अपराधियों को सीधा अपने घर में रखकर संरक्षण दे रहा है, ये भी साबित होता है। इधर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को हाफ पैंट वाली पार्टी बता दिया।
अपने गिरेबान में भारतीय जनता पार्टी को झांकना चाहिए। 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई बने, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ अगर किसी ने बनाया है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इस बीच डकैती कांड पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने पुराने अपराधों का रिकॉर्ड निकालते हुए कांग्रेस नेताओं की मिली भगत का चिट्ठा खोल दिया। वो कोऑपरेटिव बैंक में इतना बड़ा घोटाला किए हैं कि FIR दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध में, तो ये एक ही जिले की बात है। उसके अतिरिक्त भी आप कहेंगे अगर तो सरगुजा क्षेत्र में आरक्षक और उनकी बेटी की हत्या हुई थी, वह भी NSUI के नेता हुआ करते थे। विधायकों की स्थिति, नेताओं की स्थिति, और उसके बाद ये हिसाब मांगने सामने आते हैं। जांजगीर की डकैती अब सिर्फ एक आपराधिक मामला भर नहीं है, बल्कि प्रदेश की राजनीति का बड़ा सियासी मुद्दा है। एक ओर कांग्रेस सफाई दे रही है तो दूसरी ओर बीजेपी हर मोर्चे पर हमलावर है। अब देखना होगा इस डकैती के पीछे की सच्चाई क्या निकलती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और देखिए, देश भर के लगभग 1 करोड़ निवेशकों से अरबों रुपए की ठगी करने वाले मिस्टर मिंट क्रिप्टो घोटाले में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबिकापुर निवासी बलविंदर सिंह उर्फ बल्ली छाबड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। बलविंदर सिंह मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी का डायरेक्टर बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस घोटाले में मुंबई पुलिस और रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने जुलाई में रायपुर के बेबीलोन होटल से प्रमोद साहू और राहुल भदौरिया को गिरफ्तार किया था। उस समय होटल में मिस्टर मिंट का सेमिनार चल रहा था, जिसमें देश भर से लगभग 2000 एजेंट्स शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं। दिलीप, लगभग 1 करोड़ निवेशकों से अरबों रुपए की ठगी को अंजाम इसने दिया है और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है बलविंदर की, जिसको अंबिकापुर का रहने वाला भी बताया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बलविंदर है ये काफी लंबे समय से फरार था और महाराष्ट्र की पुलिस इसको खोज रही थी। अंबिकापुर शनिवार को एक जन्मदिन का पार्टी था, वहां पे पहुंचा हुआ था और ऐसा इनपुट मुंबई की जो पुलिस थी उसको मिला। उसके बाद बलविंदर सिंह छाबड़ा को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पहुंची हुई थी, वहां से रवाना हुई और यहाँ पर उसे पकड़ लिया गया। इससे पहले जो 2 आरोपी थे उन्हें रायपुर में भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसकी तलाश की जा रही थी। इसकी जो कंपनी के जो डायरेक्टर है उसमें संजीव गुप्ता और अंबिकापुर का जो बलविंदर सिंह छाबड़ा है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा राहुल भदौरिया और प्रमोद साहू का भी नाम सामने आया था, जिसे पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। और इसने RBI का जो लाइसेंस था वो फर्जी लाइसेंस इन्होंने तैयार किया हुआ था और मिस्टर मिंट बनकर एक पूरी तरीके से ठगी कर रहा था। इसका जो प्रचार था इसकी कंपनी का, वो साइना नेहवाल और हरभजन सिंह के माध्यम से भी ये प्रचार करा रहा था। पूरी तरीके से जनता, जो आम लोग थे, जो निवेशक थे, उन्हें गुमराह किया जा रहा था। कंपनी जो थी वो सेबी और जो RBI के जो नियम थे उनको भी ताक पर रखकर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से पूरा कंपनी का कारोबार खड़ा कर लिया गया था और कंपनी ने अरबों रुपए का निवेश बताकर जो निवेशक थे उनको लालच दिया गया, रुपए डबल करने का लालच दिया गया। और यही वजह है कि इस पूरा जो घोटाला हुआ उसे देशद्रोह मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रखा गया था और पुलिस लंबे समय से इनकी खोजबीन में जुटी हुई थी। रायपुर का जो बेबीलोन होटल था वहां पे इससे पहले जो प्रमोद साहू और राहुल भदौरिया था उन्हें जुलाई 2025 में ही गिरफ्तार किया गया था और पूरी तरीके से आगे माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में आगे भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ अरबों रुपयों की ठगी की गई है, इस मामले में आगे भी सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और देखिए, MCB जिले के अंतर्गत आने वाले चिरमिरी थाना अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी RN गुप्ता के द्वारा हल्दीबाड़ी में 2 युवकों के द्वारा नशीले इंजेक्शन और टैबलेट बिक्री करते हुए लोग पकड़े गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से 19 नग इंजेक्शन, 22 नग टैबलेट पकड़ाया है। आपको बता दें कि चिरमिरी क्षेत्र में भी कई दिनों से नशीले इंजेक्शन और नशीले टैबलेट की बिक्री की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिस पर चिरमिरी थाना प्रभारी RN गुप्ता ने मुखबिर की सूचना पर नशीले इंजेक्शन और दवाइयों को बेचते हल्दीबाड़ी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भी भेजा गया। आगे बढ़ेंगे और बात होगी कांकेर की, जहां कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और सिरप बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी धमतरी, ओडिशा और झारखंड से दवाएं लाकर अधिक मुनाफे के लिए बेच रहे थे। मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी भी इस मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है।
आगे बढ़ेंगे और खबर है जशपुर से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। ऑपरेशन आघात को बड़ी सफलता मिली है। नशीली कैप्सूल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से 720 नग प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल बरामद की गई। पत्थलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, जशपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन आघात, जिसको बड़ी सफलता भी मिली है। नशीली कैप्सूल के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और आरोपियों से 720 नग प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल को बरामद किया गया है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां नशीली जो टैबलेट्स हैं उनको लेकर के यहां बेचा जा रहा था और इस मामले में अब एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका अपने 1 दिवसीय प्रवास पर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला पहुंचे, जहां उनके जिला आगमन पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस गौरेला में जिले के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। वहीं राज्यपाल ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में 1 पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही समूह की महिलाओं से भेंट मुलाकात की। इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबी भी सौंपते नजर आए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिन से घायल बाघिन बिजली को अब इलाज के लिए गुजरात भेज दिया गया है, जहां अब उसका इलाज वनतारा के जामनगर में होगा। तो वहीं स्पेशल डॉक्टर्स अब बिजली का इलाज करने वाले हैं। बिजली की उम्र अभी सिर्फ 8 साल है और उसके यूटेरस में इन्फेक्शन है, जिसका रायपुर में इलाज न होने के कारण उसे वनतारा रेफर करने का फैसला लिया गया। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस से बाघिन को गुजरात भेज दिया गया और अब जब बिजली का इलाज पूरा हो जाएगा और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, तब उसे वापस रायपुर भी लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जंगल सफारी में 15 दिन से बीमार पड़ी हुई बाघिन को अब इलाज के लिए गुजरात भेजा जा रहा है, जहां अंबानी के वनतारा में उसका इलाज किया जाएगा। इस समय मैं रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं, क्योंकि ट्रेन के ही रास्ते जो ये बाघिन है इसको भेजा जाएगा और अगले 24 घंटे में ये जो है गुजरात पहुंचेगी। गुजरात पहुंचने के बाद इसको वनतारा वाइल्ड लाइफ केयर ले जाएगा, जहां इसका इलाज किया जाएगा। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो नीले कपड़े से ढका हुआ केज है, जो ये जाली है, इसी के अंदर जो है वो बाघिन है जो अभी बीमार पड़ी हुई है। उसको जो यूट्रस में इन्फेक्शन है जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद उसको अब गुजरात में वनतारा भेजा जाएगा, जहां उसका इलाज होगा। आज जामनगर वनतारा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पहुंचेगी और वहां इसका जो है इलाज कराया जाएगा। इलाज के बाद जो है इसका स्वस्थ होने का भी वेट किया जाएगा और जब ये पूरी तरह से स्वस्थ और एकदम हेल्दी हो जाएगी तो इसको वापस जो है रायपुर लाया जाएगा और रायपुर के जंगल सफारी में इसको छोड़ दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भारद्वाज के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।